डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन वापस लिए जा चुके हैं, सिंबल अलॉट किए जा चुके हैं और जैसे ही सिंबल अलॉट किए गए उसके बाद ही से ये मान के चलो हर एक प्रत्याशी अपने अपने जोड़ तोड़ में लगा है। यानी कोटपुतली निकाय चुनाव के अंतर्गत 242 प्रत्याशी इस समय मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं अपितु सर्वाधिक बोलबाला यदि है कोटपुतली निकाय चुनाव के अंतर्गत तो वो निर्दलीय का बोलबाला है। और कोई बड़ी बात नहीं कि यदि इस बार बोर्ड भी यदि निर्दलीय आपस में तय करके बनाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि काबिल लोगों को जब जब भी नकारा गया है तभी तक परिणाम बिल्कुल अनपेक्षित सामने आए हैं। ऐसा ही कुछ कोटपुतली में भी हो सकता है। आज से हमने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, जनता की आवाज, आपकी आवाज, कौन बनेगा पार्षद, पार्षद के बाद कौन बनेगा यहाँ का चेयरमैन, ये बहुत सारे सवाल हमारे इस मीटिंग का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 से मनीष यादव। मनीष यादव जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हर उस गतिविधि में आपको देखा जा सकता है। और आज ये हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं एक पार्षद चुने जाने के रूप में अपने एक चुनावी एजेंडे के साथ। क्या इनकी सोच रही है, उन सब चीजों को हम आज इनके साथ शेयर करेंगे। यादव पुत्र चित्रमल यादव, जो कि 1 जनवरी 1982 आपकी जन्मतिथि रही है और बड़ा मंदिर के पास आप रहते हैं। मूल रूप से आपका जो वार्ड है वो वार्ड 33 है, लेकिन इन्होंने पहले भी वार्ड नंबर 34 जो आज बना है, कार्य क्षेत्र वही है 33 और 34, परिसीमन के बाद कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन इन्होंने पहले वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर इन्होंने चुनाव जीता। 2010 और 2015 में आप भारतीय जनता पार्टी के विनर पार्षद के रूप में सामने रहे और बीच का आपने कार्यकाल मिस किया, वो महज इसलिए कि मौका औरों को भी मिलना चाहिए। ये आपकी एक खास बात रही। इन्हें लगा कि 5 साल देखा जाए कि दूसरा पार्षद किस तरह से कार्य करता है, क्या बोर्ड की कार्य योजनाएं रहती हैं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने बीच का एक कार्यकाल जाने दिया। अभी आप हमारे बीच मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 से। तो मैं आप मनीष कुमार यादव, वार्ड नंबर मैं 33 में रहता हूँ। 34 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लाल हवेली के सामने हमारे मकान है और मैंने 2010 में चुनाव जीता हूँ सभी भाइयों के आशीर्वाद से। और मैंने काम भी करवाया है सभी जगह, रोडों का, लाइट का काफ़ी समस्या थी, सफाई की मैंने समूह रूप से उसको करवाया। मनीष जी, मेरा सवाल ये है कि आप वार्ड दूसरा था और चुनाव आपने दूसरी जगह से लड़ा, इसकी वजह क्या रही? आवाज थोड़ी ऊंची रखें। सर क्या है कि बचपन में मैंने सुना था कि ये जो चुनाव होते हैं सर वो जातिगत होते हैं। मैंने इस वार्ड में, पहले मेरा वार्ड 17 था जो मैंने 2010 में मैंने चुनाव लड़ा जी, उसमें मेरे को पूरा महसूस हुआ कि जातिगत के चुनाव नहीं, क्योंकि मेरे मकान एक ही था यादव का और ब्राह्मण समाज, बढ़िया समाज, सारा समाज मिलके, सर्व समाज मेरे को इलेक्शनों में उन्होंने जिताया और मेरे को सेवा का मौका दिया। 2010 से 2015 तक मैंने अच्छी तरह से और मैंने अच्छा काम करवाया। यानी आपको ये लगा कि जो जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं, आपने उसे धक बताते हुए ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि प्रभावी है, कार्यशैली अच्छी है तो 36 बिरादरी के वोट मिलते हैं। बिल्कुल सही है। उसी की वजह से आपको जीत हासिल हुई। अगला जो कार्यकाल आया उसे आपने क्यों छोड़ दिया? सर उसमें क्या है कि जनरल सीट थी और जो हमारे कैंडिडेट थे वो ब्राह्मण समाज के थे और दूसरी बात क्या है कि वो अच्छे कार्यकर्ता थे, वो सबसे मिलजुल के रहते थे और उनको पहले वो चुनाव लड़े थे, वो हार गए थे, तो मैंने सोचा कि उनको सपोर्ट करके वार्ड में विकास हो और अच्छा काम हो। आपने देखा कि लोग कहते हैं कि अक्सर में राजनीति में वो मेंढक वाली कहानी लोग चरितार्थ करते हैं कि कोई व्यक्ति जाल से बाहर नहीं आ पाता, लेग पोलिंग होती है। लेकिन मनीष यादव एक पर्याय बने इस तरह से कि उन्होंने अपने वार्ड को छोड़ के दूसरे वार्ड में जाकर के चुनाव लड़ा। उन लोगों के साथ जो कुछ उन्होंने अपना एजेंडा साझा किया उसे अक्षरशः पूरा किया और अगली बार जब सीट जनरल आ जाती है तो वहां पर एक कार्यकर्ता को, एक सामाजिक व्यक्ति को चांस देने के लिए आपने उनका खुले में सपोर्ट भी किया और वो जीते भी। आज जब दोबारा मौका आता है, चुनाव का फिर से बिगुल बजाया जाता है, तो उस समय फिर मनीष यादव पब्लिक के बीच में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी को इन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल दिया, जिस पार्टी के सिंबल से लड़कर उन्होंने उस विकास के वायदे उन लोगों से किए थे कि अगली बार भी यदि मौका मिलेगा तो मैं कार्य करूंगा, उस पार्टी ने इस बार इनको नकार दिया। नकारे जाने की वजह क्यों ना हम मनीष यादव से ही जाने।
आपने अप्लाई नहीं किया या कोई और वजह रही कि आप जैसे कार्यकर्ता को यदि भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर किया है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। वजह क्या रही कि आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं मिल सका? सर, मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ 10 साल सक्रिय सदस्यता भी था और उसके बाद में मेरे को नगर मंत्री भी बनाया था और उसके बाद में सर मेरा पैनल में अच्छा नाम भी था और उन्होंने ये कहा था कि भाई सबसे अच्छा काम मनीष ने किया था तो इसी बार उसको टिकट मिलेगी। फिर सब पता नहीं राजनीति क्या है मेरे समझ में नहीं आई, उनको टिकट मिली, उनका पैनल में नाम भी नहीं था, सर्वे में नाम भी नहीं था और फोरम में उनका कोई फोरम भी नहीं था। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो वार्ड नंबर 34 में एक पैराशूटी उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। हाँ सर। हाँ, फिर वो कोई मीटिंग में नहीं थे, उनका कोई वो नहीं था। फिर मैंने उनको जवाब भी दिया कि सर ऐसे क्या हुआ। उन्होंने बोला कि पार्टी प्रेशर है, थोड़ा ऊपर से प्रेशर है और मनीष जी आप कोई भी दूसरे वार्ड से आप टिकट ले लो। फिर मैंने उनको एक जवाब दिया, मैं दूसरे वार्ड से टिकट लेके क्या करूँगा, जब मैंने इस वार्ड में विकास किया है तो इसी वार्ड से मिलनी चाहिए मेरे को टिकट, दूसरे वार्ड में मेरे को कौन पहचानेगा। तो सर फिर मैंने खूब प्रयास करने के बाद में मेरे को टिकट नहीं मिली तो मैं सर ये सोचा कि भाई अपन निर्दलीय लड़ते हैं। सभी भाइयों का आशीर्वाद भी था, सभी बोले कि मनीष कोई बात नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हम विजय श्री का ताज पहनाएंगे। एक दूसरी मिसाल कायम की है, जिस तरह से जातिवाद के समीकरणों को बदलते हुए आपने 2010-15 का जो कार्यकाल रहा उसे भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला। अगले कार्यकाल को एक सामाजिक कार्यकर्ता को उन्होंने सुपुर्द किया और जब मौका इनका आया और पार्टी ने किसी प्रेशर में आकर के एक पैराशूटी उम्मीदवार को इनके वार्ड में ला खड़ा किया और इन्हें ऑफर दिया गया कि आप दूसरे वार्ड में जाकर के पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपने अपने वार्ड वासियों का दामन नहीं छोड़ा, उनके विकास की जिम्मेदारी से आप विमुख नहीं हुए और उन्हीं ने कहा कि नहीं, हमने केवल फेस को देखा है, पार्टियां आनी जानी चीज होती हैं। वो मनीष यादव को जानते थे, किसी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को नहीं जानते थे, इसलिए आपने उसी वार्ड से चुनाव लड़ने की बात सोची। यहाँ तक मैं समझता हूँ। अभी यदि बात की जाए कि आपके वार्ड की, तो मैं एक चुनावी समीकरण को, क्योंकि हिंदुस्तान के चुनाव बहुत कुछ जातिवाद पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सर। वार्ड नंबर 34 से 12 लोग इस समय चुनाव मैदान में हैं। हाँ और 12 लोगों का जो मेरे पास एक आंकड़ा है मोटा मोटा, तो उसमें है यादव कम्युनिटी को बिलोंग केवल आज भी आप ही कर रहे हैं। हाँ मनीष यादव अकेले यादव हैं। हाँ इसमें महाजन समुदाय से 2 लोग हैं, हाँ सैनी समाज के 4 लोग हैं, ब्राह्मण 2 मौजूद हैं, हाँ एक सैन समाज का व्यक्ति है, हाँ एक कायस्थ है और एक टेलर है। यानी विभिन्न बिरादरी से जुड़े हुए लोग इस वार्ड से अपनी भाग्य आजमाइश पे जुटे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार कार्य करने का मौका मिले। परिणाम जो भी होंगे, बैलेट पेपर किसके नाम का साइन होगा, मतपेटी किसके नाम की कैसे खुलेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं कि यदि पब्लिक जिन्होंने आपको निर्दलीय खड़ा किया है, यदि उनका वाइब्रेशन आपको मिलता है, उनकी शुभकामनाएं आपके साथ होती हैं और आप विजयी हो जाते हैं, तो आपका इस वार्ड को लेकर के क्या सपना है? आपका चुनावी एजेंडा डेवलपमेंट को लेकर क्या है? कोई व्यक्ति आपको वोट दे तो क्यों वोट दे, ये बात बताएं। सर क्या है कि मैं 3 साल से मैंने नोट किया है कि हमारी ट्रेन तो रसायनशाला के पास में जो माथुरों के मकान है, जो अपन बोलते हैं, उसमें 3 साल से पानी का, पहले दोनों टाइम पानी आता था, अब एक टाइम पानी आता है, वो भी आधे घंटे 1 घंटे, बहुत ज़्यादा किल्लत है पानी की। और बुद्धाराम चेयरमैन वाली गली में भी यही नौबत है और अपने यहाँ पे जोगी वाले मोहल्ले में भी यही नौबत है। ये 3 साल से, पहले अपने 2 टंकी थी, अच्छी तरह से पानी आता था, सबको दोनों टाइम पानी मिलता था। 3 साल के बाद अभी कोई पानी नहीं मिलता कोई से वार्ड में। वार्ड नंबर 34 की बता रहा हूँ, मोहल्ले में, तीनों मोहल्लों में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं जीतूं हारूं, ये पानी की परेशानी जरूर दूर करूंगा। बड़ी बात है, हार या जीत मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि मेरे वार्ड वासियों को पानी कैसे मिले। क्या केवल पानी एक मुद्दा है या कुछ और भी आपके दिमाग में? ज्यादा मुद्दे बताएं, आप एक बार सूची जानना चाहता हूँ मैं आपकी। सर दूसरा मुद्दा क्या है कि जो आंगनबाड़ी है उसमें बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको क्या है कि 400 रुपए रूम के मिलते हैं मकान के, तो उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो मेरा विचार थोड़ा सा ये था कि उनको कोई नगर पालिका की जगह कोई डोनेट वगैरह ऐसा कुछ करके उनको एक बड़ा सा हॉल टाइप में, तो बच्चे आंगनबाड़ी के आराम से रह सके, एक रैन बसेरा दे देंगे। हाँ जी। दूसरा मेरा ये है। तीसरा जो सफाई का जो होता है काया, जो सफाई का है, जो अपने पेंशन का है,
जो भी अपने सारे प्रोसीजर है नगर पालिका के, वो मैं सफलपूर्ण रूप से हर घर जा जाके देना चाहता हूँ। आपने देखा कि आपने लीग से हटकर कुछ बातें डिसाइड की हैं कि वो अपने वार्ड वासियों को हार या जीत से अलग रह करके पानी की व्यवस्था मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, उन छोटे छोटे बच्चे या आंगनबाड़ी से जुड़े हुए वो सारे लोग जिनकी व्यवस्थाएं डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, नगर पालिका को करनी चाहिए, स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए, यदि आप जीतते हैं तो अपने वार्ड के अंतर्गत जो भी सहज सुलभ तरीके से स्थान उनको मिल पाएगा उसके जरिए वो उन्हें रैन बसेरा देने का प्रयास भी करेंगे। सफाई और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, लाइट है, सफाई है, ये सब कॉमन चीजें वैसे तो डेवलपमेंट में नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक जागरूक वार्ड मेंबर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो नगर पालिका की आम सभा में अपनी समस्याएं रखे और वहां के बोर्ड के द्वारा उन सारे प्रस्तावों को पारित करवा के अपने वार्ड वासियों को सहयोग प्रदान करें। आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? सभी भाइयों को राम राम। वार्ड नंबर 34 से आपका अपना मनीष भाई दोबारा चुनाव लड़ने जा रहा है। सभी माताओं बहनों को निवेदन है, आने वाली 11 तारीख को आप अपना अमूल्य वोट टेलीविजन ब्लैक नंबर 7 पे बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाएं। आपका अपना मनीष भाई। जय हिंद, जय भारत। कोटपुतली शहर में पहला निजी हॉस्पिटल ब्लड बैंक सेंटर यूनिट ऑफ श्री कृष्णा हॉस्पिटल, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 8, कोटपुतली जयपुर। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।